नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो पता है पैसे से भी कहीं ज्यादा कीमती है। एक ऐसी दौलत जिसे अगर कोई एक बार खो दे तो दोबारा कभी कमा ही नहीं सकता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं समय की। ये हमारी सबसे अनमोल संपत्ति है। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर किसी से कहा जाए कि हर साल उनकी जिंदगी से पूरे 30 दिन मतलब एक पूरा का पूरा महीना बस ऐसे ही गायब हो रहा है। सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन ये बात हकीकत के बहुत बहुत करीब है। और वो कैसे? देखिए, एक औसत इंसान अगर रोज सिर्फ 2 घंटे सोशल मीडिया पर बिताता है तो साल भर में वो 730 घंटे खो देता है। और 730 घंटे का मतलब है 30 दिनों से भी ज्यादा। ये वो समय है जो बस यूं ही हाथ से निकल जाता है। तो चलिए आज इसी में थोड़ा गहराई से उतरते और देखते कि इस कहानी को बदला कैसे जा सकता है। देखिए, समय को मैनेज करने की तरकीबें सीखने से पहले उसकी असली कीमत समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ घड़ी या कैलेंडर देखने की बात नहीं है, ये असल में अवसरों, ग्रोथ और कामयाबी से जुड़ी बात है। पैसा और समय, इन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है। अगर पैसा खो जाए तो मेहनत करके वापस कमाया जा सकता है, लेकिन जो पल एक बार बीत गया वो कभी लौट कर नहीं आता। समय एक ऐसी नदी की तरह है जो सिर्फ आगे बढ़ती है। इसे ना तो रोका जा सकता है और ना ही भविष्य के लिए बचा कर रखा जा सकता है। और ये बात हमें एक जरूरी चीज याद दिलाती है। हम अक्सर ये सोचकर लापरवाह हो जाते हैं कि अरे अभी तो बहुत टाइम है, लेकिन सच तो ये है कि समय चुपचाप हमारे हाथ से फिसलता रहता है। इसका मतलब साफ है, हमें आज बल्कि अभी से अपने समय की कद्र करनी होगी। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर हमारा समय जाता कहाँ है? चलिए उन छिपी हुई आदतों को पहचानते हैं जो चुपके चुपके हमारी जिंदगी से कीमती पल चुरा रही हैं। अक्सर हमें पता ही नहीं चलता कि समय कहाँ गया। कभी ऐसा हुआ है कि 5 मिनट का ब्रेक लेने के लिए फोन उठाया और देखते देखते 1 घंटा निकल गया? या फिर छोटे छोटे फैसलों पर जरूरत से ज्यादा सोचकर ही वक्त बर्बाद कर दिया? यही तो है हमारे छिपे हुए दुश्मन। टाल मटोल करना, एक साथ कई काम करने की कोशिश करना और बिना किसी प्लान के दिन शुरू कर देना। हमें अक्सर लगता है कि एक साथ कई काम करने से हमारा टाइम बचता है, लेकिन असल में ये एक बहुत बड़ा धोखा है। विज्ञान कहता है कि हमारा दिमाग जब एक काम से दूसरे काम पर स्विच करता है तो उसमें ऊर्जा और समय दोनों बर्बाद होते हैं। इसे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं और इसका नतीजा गलतियां ज्यादा होती हैं, दिमागी थकान बढ़ती है और काम की क्वालिटी गिर जाती है। ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम तो पहचान ली, अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। चलिए कुछ ऐसी ठोस रणनीतियों को समझते हैं जो हमारे खोए हुए समय को वापस पाने में हमारी मदद कर सकती हैं। ये एक बहुत ही कमाल का और सिंपल तरीका है। नियम ये है कि अगर कोई काम 2 मिनट से कम में हो सकता है तो उसे सोचने में टाइम वेस्ट मत करो, बस तुरंत कर डालो। ये सिर्फ काम खत्म करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये काम शुरू करने की जो सबसे बड़ी रुकावट होती है ना, उसे तोड़ने के बारे में है। एक छोटी सी जीत आपको बड़े कामों के लिए मोमेंटम दे देती है। अब आते हैं एक ऐसे सिद्धांत पर जो प्रोडक्टिविटी की पूरी गेम बदल सकता है। इसे कहते हैं परेटो सिद्धांत या 80-20 का नियम। ये कहता है कि अक्सर हमारे 80% नतीजे सिर्फ 20% कोशिशों से आते हैं। जरा सोचिए, हमारी अलमारी में रखे 20% कपड़े ही हम 80% समय पहनते हैं, है ना? और यही नियम हमारे काम पर भी लागू होता है। इसको ऐसे समझिए, अगर आप दिन भर के सारे कामों की एक लिस्ट बनाएं तो उनमें से गिने चुने काम ही ऐसे होंगे जो असल में आपको सबसे बड़े रिजल्ट्स देंगे। कामयाबी का राज उन मुट्ठी भर यानी 20% कामों को पहचानने और उन पर अपनी सबसे अच्छी एनर्जी लगाने में छिपा है। तो इससे अपनी जिंदगी में कैसे लाएं? बहुत सिंपल है। हर सुबह अपने दिन के 3 सबसे जरूरी काम चुनिए। उन कामों को पहचानिए जो आपके लक्ष्यों के लिए इम्पोर्टेंट है, ना कि सिर्फ अर्जेंट। जो काम गैर जरूरी है उन्हें हटा दीजिए और अपनी सबसे अच्छी एनर्जी उन 20% कामों पर लगाइए जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। अच्छा, ये जानना तो ठीक है कि कौन सा काम करना है, लेकिन ये भी उतना ही जरूरी है कि उस काम को किया कैसे जाए। अब बात करते हैं डीप फोकस की शक्ति की, जो हमारे काम की क्वालिटी को पूरी तरह बदल सकती है। डीप वर्क का सीधा सा मतलब है दुनिया के सारे शोर शराबे और डिस्ट्रैक्शन से कटकर पूरी तरह से बस एक काम में डूब जाना। ये एक ऐसी मेंटल स्टेट है जहां हमारी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी अपने पीक पर होती है और जहां साधारण काम भी असाधारण नतीजों में बदल जाता है।
इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। शैलो वर्क मतलब ईमेल्स का जवाब देना, मीटिंग्स में बैठे रहना, ये काम हमें बिजी तो रखते हैं पर आगे नहीं बढ़ाते। वहीं दूसरी तरफ डीप वर्क का मतलब है कोई नई स्किल सीखना या किसी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। मतलब एक सिर्फ हमें व्यस्त रखता है और दूसरा हमारा विकास करता है। तो डीप वर्क की आदत डालें कैसे? इसके लिए कुछ नियम बनाने पड़ते हैं। सबसे पहला, एक ऐसा माहौल बनाएं जहां कोई डिस्ट्रैक्शन न हो। दूसरा, अपने दिन में खास टाइम ब्लॉक करें, जैसे पोमोडोरो तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे जरूरी, उन चीजों को न कहना सीखें जो जरूरी नहीं है, ताकि आपका फोकस बचा रहे। लेकिन एक मिनट, ये सभी तकनीकें और रणनीतियां सिर्फ औजार हैं, और कोई भी औजार तभी काम का है जब हमें पता हो कि उससे बनाना क्या है। तो सबसे जरूरी सवाल ये है कि इस बचाए हुए समय का इस्तेमाल करना कहाँ है। और यहीं से बात शुरू होती है उद्देश्य और विजन की। ये बात बिल्कुल सही है। सोचिए, एक जहाज जिसकी कोई मंजिल ही ना हो, वो कहीं नहीं पहुंचता, चाहे उसकी रफ्तार कितनी भी तेज क्यों ना हो। ठीक वैसे ही जिंदगी में एक साफ उद्देश्य, एक क्लियर क्यों, उस जहाज के लिए कंपास की तरह काम करता है। ये ना सिर्फ हमें रास्ता दिखाता है, बल्कि प्रेरणा का सबसे बड़ा जरिया भी बनता है। तो इसे किया कैसे जाए? सबसे पहले एक लंबी अवधि का विजन तय करना होता है कि कोई 5 या 10 साल में खुद को कहाँ देखना चाहता है। फिर उस बड़े विजन को छोटे छोटे सालाना और मासिक लक्ष्यों में तोड़ना होता है। और आखिर में ये पक्का करना होता है कि हमारे हर दिन के सबसे जरूरी काम सीधे उन बड़े लक्ष्यों से जुड़े हों। इसलिए हमें समय को सिर्फ खर्च करने या बचाने वाली चीज की तरह नहीं देखना चाहिए। ये एक बीज की तरह है। हर वो पल जिसे हम एक उद्देश्य के साथ जीते हैं, वो उस भविष्य के पेड़ में एक निवेश है, जिसके मीठे फल हम सभी चाहते हैं। और बस इसी विचार के साथ हम आज एक आखिरी सवाल पर आकर रुकते हैं। अगले 24 घंटे अभी से शुरू हो चुके हैं। सवाल ये नहीं है कि इन्हें खर्च कैसे किया जाएगा, सवाल ये है कि इन्हें निवेश कैसे किया जाएगा। और ये चुनाव हर किसी का अपना है।